नरोत्तम मिश्रा के संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है प्रदेश और देश की खुफिया एजेंसी। नरोत्तम मिश्रा के उस दुस्साहस को सलाम करता हूं, क्योंकि बीजेपी में इतना बड़ा दुस्साहस दिखाने वाला कोई नेता है नहीं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को मां बहन की गाली दे, देश के प्रधानमंत्री का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे और बीजेपी मुर्दाबाद के खुले मंच से नारे लगा दे। इसके बावजूद भी जितने सारे हजारों की तादाद में इस्तीफे हुए हैं, उन इस्तीफों को बीजेपी नामंजूर कर दे। नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक, अन्याय और अत्याचार की है। दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान आया है। दरअसल मध्य प्रदेश दतिया उपचुनाव को लेकर इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं कुछ तो हैं कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चल रही हैं, और कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जिससे कुछ बीजेपी के तथाकथित नेता अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहे हैं, या फिर नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट जाने से बेहद मगन है। कांग्रेस भी नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट जाने से खूब मगन है, क्योंकि वही नरोत्तम मिश्रा हैं जो 2020 में कमलनाथ की सरकार को धराशायी कर दिया था, शिवराज की सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दिग्विजय सिंह इसको लेकर बेहद दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं नरोत्तम मिश्रा के उस दुस्साहस को सलाम करता हूं, क्योंकि बीजेपी के अंदर ऐसा दुस्साहस दिखाने वाला कोई नेता नहीं है। उनका मैं एक पोस्ट दिखाता हूं। मैं नरोत्तम मिश्रा का सबसे बड़ा आलोचक रहा हूं, पर मैं उनके दुस्साहस का दाग देता हूं। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगवा दें, उन्हें तानाशाह कहलवा दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मां बहन की गाली दे दें, इसे और क्या कहेंगे। ये लिखते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। इसके बाद कल दतिया पहुंचते हैं। उपचुनाव को लेकर अपने कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह का नामांकन फॉर्म दाखिल कराने वक्त उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, नरोत्तम मिश्रा की पहचान अन्याय, आतंक और अत्याचार की है। दतिया उपचुनाव पर जो उन्होंने बयान दिया है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा ये है कि जैसा रवैया अपनाया है नरोत्तम मिश्रा जी ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जैसा बीजेपी में होने के बाद भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को मां बहन की गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। खुले मंच से, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सारी चीज़ें वायरल हुई। इसके बाद भी बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद ये अंदरूनी खबर निकल कर आई है, कहा सुनी लोग कर रहे हैं कि अब खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड में है। नरोत्तम मिश्रा के संपत्ति, नरोत्तम मिश्रा के संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगालने में खुफिया तरीके से जुट गई हैं, चाहे ग्वालियर में हो, डबरा में हो, दतिया में हो। जितनी सारी संपत्ति उन्होंने बनाई है, चाहे रेस्टोरेंट से जुड़े हो, चाहे घर बंगले, या फिर जो उनकी इंडस्ट्री फैक्ट्री, जो कुछ उन्होंने बनाया है, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड खंगालने लगी है। ऐसा क्यों हुआ है? क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ बीजेपी के अंदर चुनाव के बाद, दतिया चुनाव के बाद बड़ी साजिश रची जाएगी? क्योंकि बीजेपी को भी डर है कि अगर अभी से नरोत्तम मिश्रा को नाराज कर दिया जाएगा तो दतिया चुनाव जीतना बेहद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए बीजेपी भी अपने सारे अपमानों को ऐसे निगल गई जैसे उनका कुछ हुआ ही ना हो। आजकल तो कोई धोखे से भी बीजेपी या फिर सत्ता दल के किसी नेता के बारे में कोई अपमानजनक या फिर कोई तर्क भरा कंटेंट भी बना दे तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। भाई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे एफआईआर दर्ज हो जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर से शंकर ललवानी जो सांसद हैं, उनको लेकर एक जतिन शुक्ला नाम के एक कंटेंट क्रिएटर ने कंटेंट क्रिएट किया था और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि दूषित पानी को लेकर उन्होंने कंटेंट बनाया था, और फिर इसके बाद जतिन शुक्ला जो कंटेंट क्रिएटर है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी इंदौर में। लेकिन दतिया में जो हुआ, दतिया में हजारों की तादाद में बीजेपी के ही कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर में ताला बंद कर दिया, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को गालियों की बौछार कर दी। इतनी गालियां दी, इतना सब कुछ हुआ, 12-12 घंटे तक चक्का जाम कर दिया गया।
लेकिन बीजेपी के अंदर किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, किसी की सदस्यता समाप्त नहीं हुई। यहां तक कि हजारों की तादाद में इस्तीफे भी बीजेपी के नेताओं ने दिया, उन इस्तीफों को भी बीजेपी ने नामंजूर कर दिया। इस वजह से ये कयास अब शुरू हो गए हैं कि बीजेपी के अंदर कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं, खुफिया तरीके से जांच शुरू हुई है। कल नरोत्तम मिश्रा मंच पर आकर अपने आंसुओं के रास्ते ये भी बताया है कि भाई इन आंसुओं में दम है और इसका बदला वो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त पर ले सकते हैं, क्योंकि जैसे उनके टिकट को उनके पैरों तले जमीन खींचा गया है, कुछ सही हुआ नहीं है। लेकिन इस खबर को मैं बताता हूं, जब दिग्विजय सिंह ने इस बयान को दिया है, आखिरकार दिग्विजय सिंह इतना अपने आप को खुश क्यों महसूस कर रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के बाद तंज क्यों कस रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक, अन्याय और अत्याचार। दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नॉमिनेशन और नरोत्तम मिश्रा से जुड़े विवाद पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। सीनियर नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार और दतिया के पूर्व राज परिवार के सदस्य घनश्याम सिंह बहुत समझदार और शांत स्वभाव के हैं। वो नरोत्तम मिश्रा से बिल्कुल अलग हैं, जिनकी पहचान आतंक और अन्याय अत्याचार से हो रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि घनश्याम सिंह किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और एक भले इंसान हैं। वे अपना सारा समय जन कल्याण में लगाते हैं, इसलिए नरोत्तम मिश्रा के बजाय नए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को समझदार नेतृत्व मिलना चाहिए। ये लोग भंडेर के रहने वाले हैं, जबकि ये डबरा से थे, इसलिए किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि घनश्याम सिंह एक जाने माने चेहरे हैं। असल में पूरी जनता उनके परिवार को जानती है और दतिया की पहचान उनके नाम से ही है। बीजेपी में भी है अंदरूनी कलह। दतिया का उदाहरण देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी मतभेद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी में अंदरूनी कलह नहीं है। अगर किसी में पीएम मोदी को चुनौती देने की हिम्मत है तो वो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता ही हैं। जहां कोई पीएम मोदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता, वहीं यहां के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मां के लिए अपशब्द कहे। इन सबके बावजूद अगर वो अंदरूनी कलह नहीं मानते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दिग्विजय सिंह ने पूरी बीजेपी के अंदर की अंदरूनी कलह को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता खुले मंच से पीएम मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसे आप क्या अंदरूनी कलह नहीं मानते हैं? यानी कुल मिलाकर यह है कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर पूरे मध्य प्रदेश से लेकर देश में अलग अलग तरीके से चर्चाएं चल रही हैं। पहली चर्चा है कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटी है तो नरोत्तम मिश्रा इसका तगड़ा बदला बीजेपी से लेंगे। दूसरी चर्चा है कि नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटी है तो बीजेपी भी चुनाव का इंतजार कर रही है, चुनाव जीतने के बाद उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि नरोत्तम मिश्रा के पीछे क्या खुफिया एजेंसियां जांच करने में जुट गई हैं, क्या उनकी जो गैर कानूनी संपत्तियां हैं उनके दस्तावेज खंगाल रही हैं, क्या आने वाले वक्त पर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें सब चर्चाओं के दौर में है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लोग लिख रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।